गन पॉइंट पर भी रखा जाए और ये कहा जाए तुम आई लव मोहम्मद ना कहो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तो हम कसम अल्लाह की खा के कहते हैं, हम ये बोलेंगे आई लव मोहम्मद, अब तू शूट कर। जब सामने वाले लोगों के पास जो नफरत के पुजारी हैं, जब इन लोगों के पास कुछ नहीं होता है, तो ये सीधे हमारे दीन पे हमला करते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं। अब हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए उसका विरोध करते हैं, अपना एहतजाज, हम हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, क्योंकि हम किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। अपने नबी की शान में गुस्ताखी हम सुने और खामोश बैठ रहे हैं, ये समझौता नहीं होगा। फिर हालात कुछ भी हो, फिर हमें भी परवाह नहीं है हालात। किसने कहा बांग्लादेश जैसे हालात? प्रधानमंत्री आपका है, राष्ट्रपति आपका है, जिस प्रदेश कहते हैं जो तलवारें बांटते हैं, हाँ वही, जिस प्रदेश में वो तलवारें बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री आपका है, तो आपको किस चीज का डर है? मुंबई में हॉस्पिटल के बाहर एक गरीब खातून, वो बेचारी खाना लेने के लिए लाइन में लग गई। वो एक खबीज और बदबख्त बूढ़ा इंसान वो खाना बांट रहा था और उसने अपने बातिल नारे लगवाने कहे कि ठीक है तुम JSR का नारा लगाओ तो आपको खाना मिलेगा। हमने उसकी काट करते हुए, अगर हम भी हिंदू मुस्लिम करते तो हम भी मुस्लिम युवा मंच की तरफ से खाना बांटते और हम क्या कहते, आपको अल्लाहू अकबर कहना होगा जब खाना मिलेगा, तो होती ना हिंदू मुस्लिम। लेकिन हमने क्या कहा, हमने मुस्लिम युवा मंच की तरफ से खाना बांटा हापुड़ जिले में और हमने बोला कि अल्लाहू अकबर कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे गैर मुस्लिम लाइन में थे, हमने उनको बड़े सम्मान के साथ बिठाया, खाना खिलाया। तो नफरत के मुंह पे चांटा मारने का काम मुसलमान करता है कि आप अगर मुसलमानों के इतने बड़े दुश्मन हैं तो अपनी दुकानों पर लिख दीजिए हमारा कस्टमर भी मुसलमान नहीं होगा। ये जो मैं लेदर पहना हुआ है वो मुस्लिम नहीं है, ये जो मैंने जीन्स पहनी हुई है ये मैंने उसके बराबर से ली है, वो भी मुस्लिम नहीं है। ये जो मैंने शूज पहने हुए हैं ये भी मैंने गैर मुस्लिम की दुकान से खरीदे हैं, हापुड़ में गोल मार्केट में है, उनसे खरीदे हैं मैंने। ये जो मेरी बेल्ट है ये भी मैंने गैर मुस्लिम से खरीदी है, ये मैंने जो पहन रखा है ये भी गैर मुस्लिम से खरीदा है। तो हम ये जो कुछ बातें होती हैं, ओछी बातें होती हैं, हिंदू से ना खरीदो, मुसलमान से ना खरीदो, अरे क्या कर रहे हो यार। तो जो कानून अमीरों की चौखट पर पड़ा रहे और गरीब को इंसाफ ना दे, ऐसे कानून को आग लगा दो। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं बिलाल अख्तर, आप देख रहे हैं पब्लिक हिंट। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल कादिर साहब, भारतीय मुस्लिम युवा मंच के प्रेसिडेंट हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। कोई भी मुद्दा हो उस पर खुलकर अपनी राय रखते हैं और लोगों को उसके बारे में जानकारी देते हैं और उसके लिए सचेत भी करते हैं। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे सोशल मीडिया का ख्याल आया, कैसे स्टार्ट हुआ, कब ये जर्नी शुरू की आपने सोशल मीडिया की कि भाई बात अपनी रखनी है, सोशल मीडिया पर लोगों से रब्ता करना है? करीब 2014-15 से एक नॉर्मली शुरू किया था। जी जी। नॉर्मली फ़ोटो डालते थे, कहीं घूमने चले गए, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए तो लगा कि बोलना ज़रूरी है, तो फिर सोशल मीडिया उसी चीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। कभी जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कुछ भी डालने से, बोलने से डरते हैं कि अगर मैंने ये बोल दिया तो ये विवाद हो जाएगा, कुछ गलत ना बोल जाए या कुछ हम ऐसे ना कह दें जिस पे हम पे सवाल खड़े हो जाएं। कभी ऐसा डर अंदर से महसूस हुआ या कोई कुछ ऐसा हुआ हो जिससे बहुत विवाद या कुछ ऐसा हो गया हो? नहीं, ऐसा तो कितनी बार हो जाता है और ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं उससे 100% लोग सेटिस्फाई हों, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर हम ये देखेंगे कि किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ मसला ना बन जाए, तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। जो जालिम होते हैं वो कभी नहीं चाहते उनके जुल्म को ललकारा जाए और रोकने के लिए कोई आवाज़ उठाई जाए। तो बस हक बोलना है, सत्य पर चलना है, अब उसका अंजाम कुछ भी हो उसकी परवाह नहीं है। आप पेशे से वकील हैं? हाँ, मैं वकालत में आप हैं, आपने वकालत करी, उसे वो कैसा लगता है कि वकील होना? क्योंकि एक खुद में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अगर वकील होने कैसा फील करते हैं आप? ठीक है, हमारा काम है लोगों को इंसाफ दिलाना, लोगों को न्याय दिलाना। जब किसी व्यक्ति को कहीं पर इंसाफ नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन होता है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, अदालत की चौखट पर अगर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर एडवोकेट होते हैं, वो उनको इंसाफ दिलाने के लिए काम शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि वकीलों का काम झूठ के बिना नहीं चलता। नहीं ऐसा नहीं है। आपने सुना है? मैंने सुना है, वो शेर भी है, पैदा हुए वकील तो शैतान ने यूँ कहा, लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। लेकिन हर डिपार्टमेंट में, फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, तो बस यही है।
तो वकालत को आपने एक पेशे के तौर पे मतलब वकालत चुनना पहले से माइंड में था कि वकालत करनी है, या फिर कुछ खास ऐसा दिखा आपको इस पेशे में जो गए कि ये करना है? नहीं, ये अब हकीकत ये है और जो सच्चाई है कि लाइफ का टारगेट एडवोकेट बनने का नहीं था, टारगेट इंडियन आर्मी में जाने का था। जी जी। 2008-9 में गालिबन मैं एनसीसी में था और अपनी बटालियन का मैं सीनियर था। तो उसी वक्त से ये था कि भाई हमें इंडियन आर्मी में जाना है और बॉर्डर पर देश की सेवा के लिए काम करना है। लेकिन जैसे जैसे हालात बनते गए तो 2-3 बार ट्राई किया तो नंबर नहीं आया, तो फिर LLB का ऑप्शन था, चलो भाई BA किया हुआ है LLB कर लेते हैं। अब वो LLB कर लेते हैं तो फिर बीच में भाई अब प्रैक्टिस में भी आ जाते हैं, तो वो इस तरह से रहा। बाई चांस वकील हो गए। बस बाई चॉइस वगैरह। और लाइफ का टारगेट हाई स्कूल से 9th क्लास से एक टारगेट होता है कि मुझे एडवोकेट बनना है, ऐसा नहीं था। तो आप सोशल मीडिया पर खुलकर बोलते हैं, क्या कभी आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी? 2-3 बार हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, लेकिन इंसाफ जहाँ मिलता है, जिसको हम अदालत कहते हैं, वहाँ से इंसाफ मिला है और दोष मुक्त हुए हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ तो थोड़ा बताएंगे अगर? ये बात 5 दिसंबर 2019 की है। हम गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ अपनी एक तहरीर लेकर, उस वक्त मैं एडवोकेट प्रैक्टिस में नहीं था, मेरे साथ में 2-3 लड़के थे। हम पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर हमने बताया कि सोशल मीडिया पर ये जो एक लेडीज़ है ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है और कुरान शरीफ जला रही है, शहीद कर रही है कुरान शरीफ। तो इस बात पर पुलिस ने हम तीनों चारों को पकड़ा और हमारी एप्लीकेशन पर FIR करने के बजाय उल्टा हम पर एक FIR कर दी और तकरीबन 35 या 40 घंटे लगभग हमें थाने में रखा। उस वक्त मुझे टॉर्चर भी किया था बहुत अच्छा खासा, और फिर एक मुकदमा लगा के वहाँ से हमें छोड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदालत में जब गवाही हुई और सब कुछ हुआ तो लास्ट में जब रिज़ल्ट आया हम दोषमुक्त हुए उसमें। जो आपके फॉलोअर्स हैं, जिन लोगों के सामने आप बोलते हैं, जिन लोगों के लिए बोलते हैं, उनसे कितना सपोर्ट मिला जब वो बुरा वक्त आया, वो उस पीरियड में कितना आपको सपोर्ट देखने को मिला? लोग परेशान रहे हैं, लोगों ने खूब दुआएं की हैं, नमाज़ों में दुआएं की हैं। मुझे अलग अलग लोगों ने बताया कि फ़लाँ शख्स को देखा था, ज़ोहर की नमाज़ में सब आ गए थे, मैं पीछे से गया, वो रोकर दुआ कर रहे थे और वो मेरा नाम लेके दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला अब्दुल कादिर की हिफाजत फरमा। ऐसा भी होता है ना, जब आप अपनी बात रखना शुरू करते हैं, थोड़ी रीच आती है या थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा अगर फेमस होना शुरू कर देते हैं या थोड़ा लोगों में आपका नाम होना शुरू होता है, तो कुछ लोग आरोप भी लगाने लगते हैं कि ये तो ऐसे फेमस हो गया, ये तो इसने तो ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे आरोप अपने बारे में सुनने को मिले? हाँ, अभी भी मिलते हैं। अच्छा। अभी भी मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने और वालिदैन ने जब हमारी तरबियत की, और अभी भी तरबियत चली रही है, तो अभी क्योंकि अभी भी सीख ही रहे हैं हम, इंसान को हर वक्त यही होना चाहिए कि वो सीख रहा है, तो ये बता दिया था हमें कि जब तुम कुछ काम करोगे तो तालियां बजाने वाले भी मिलेंगे और गाली देने वाले भी मिलेंगे। तालियों से खुश नहीं होना है और गालियों पर मायूस नहीं बैठना है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी कौम के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, मिल्लत के लिए काम करते रहना है। तो जैसे हाल ही में देखने को मिलता है कि कुछ लोग आई लव मोहम्मद करते हैं, कुछ लोग आई लव महादेव करते हैं, इस पर बहुत विवाद होता है। कुछ लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। मतलब सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, आप कुछ भी कहते हैं ना, स्पीच ऑफ फ्रीडम तो है लेकिन उसकी लिमिट नहीं है। तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं, कितनी लिमिट होनी चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बोलने की आज़ादी, स्पीच और फ्रीडम जी, ये है, लेकिन हमारे बोलने से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और वो प्रॉब्लम जो जेन्युइन हो। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कह रहे हैं और हर बात को हमारी पकड़ा जा रहा है। हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद और कहते रहेंगे और हमेशा कहेंगे। अगर हमें गन पॉइंट पर भी रखा जाए और ये कहा जाए तुम आई लव मोहम्मद ना कहो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तो हम कसम अल्लाह की खा के कहते हैं, हम ये बोलेंगे आई लव मोहम्मद, अब तू शूट कर। अब इस बात से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है।
बल्कि हाँ, हमारे यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, इस्लाम को मानने वाला हूँ, वहाँ हमें ये बताया जाता है कि आप किसी के रिलीजन को, किसी के खुदा को, भगवान को, किसी के, उनको बुरा ना कहो। इसीलिए मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं सुना कि किसी मुसलमान ने भारत में रहने वाले किसी दूसरे मज़हब के लोगों पर उंगली उठाई हो, मतलब उनके रिलीजन पर किसी तरह की उंगली उठाई हो। जी जी। हाँ, ये ज़रूर देखने के लिए मिलता है जब सामने वाले लोगों के पास, जो नफ़रत के पुजारी हैं, जब इन लोगों के पास कुछ नहीं होता है तो ये सीधे हमारे दीन पे हमला करते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, इस्लाम को गालियाँ देते हैं। अब हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए उसका विरोध करते हैं, अपना एहतजाज हम दर्ज कराते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो हमारे नबी को गालियाँ देते हैं, अभी मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो डालता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि हमारे नबी ने ये बातें बताई, ये बातें बताई। मुसलमानों, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जो अहादीस हैं, उनको अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आओ, मैं बोलता हूँ। तो सोशल मीडिया पर अभी भी आप देखेंगे, मेरी आईडी खोलकर बहुत सारे गैर मुस्लिमों के कमेंट आते हैं, वो गालियाँ देते हैं हमारे नबी को। अब मैं उनसे कहता हूँ कि गाली देने का सिलसिला हमारे नबी को ये बंद कर दो, क्योंकि हर इंसान के बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हम ठीक है कहते हैं कि कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे, और हम करते भी हैं। लेकिन अगर बराबर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती रहेगी तो एक दिन, मुझे डर है इस बात का, एक दिन ऐसा ना आए कि बर्दाश्त का पैमाना भर जाए और वो छलक जाए। और छलकने का मतलब ये हो जाएगा, हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, क्योंकि हम किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। अपने नबी की शान में गुस्ताखी हम सुने और खामोश बैठ रहे हैं, ये समझौता नहीं होगा। फिर हालात कुछ भी हों, फिर हमें भी परवाह नहीं है हालात की। क्या आप एक एडवोकेट भी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा कानून आना चाहिए जहाँ ये लिमिट सेट्स होनी चाहिए, मतलब लिमिट को सेट कर देना चाहिए कि आपको इससे ज़्यादा नहीं बोलना है या ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी, जिससे दूसरे का दिल दुखे, दूसरे को परेशानी हो? अब बिल्कुल होना चाहिए। हमने काफ़ी प्रोटेस्ट जो किए हैं, उनमें हमने काफ़ी ज्ञापन दिए हैं। नॉन बेलेबल सेक्शन होना चाहिए उस व्यक्ति पर जो किसी के धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, कोई भी हो। तो आप एडवोकेट हैं, और आपको क्या लगता है देश के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है फिलहाल में? हमारी समझ में नहीं आ रहा है अभी। जब से 2014-15 से बीजेपी ने संभाला है कार्यकाल भारत का, लॉ एंड ऑर्डर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ मुसलमानों के लिए रह गया है, बाकी किसी को जो मन करे वो गुंडागर्दी चल रही है। रेपिस्टों को ज़बरदस्ती उनको आज़ादी मिल रही है, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलता है तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उसको खींच के ले जाते हैं, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। मैं उन्नाव रेप केस की बात कर रहा हूँ। पूरा देश जानता है एक रेपिस्ट ने किस तरह से एक मासूम का रेप किया और फिर उसके परिवार वालों को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ख़त्म किया। अदालत ने उनको सज़ा सुनाई। अब फिर वो प्रोटेस्ट पर बैठी तो उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। हालांकि हमें कामयाबी मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया। तो आपने जैसे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ मुस्लिमों के लिए बचा है, ऐसा मतलब क्यों आपको लगता है कि क्यों फील हुआ है? कोई एक दो इंसिडेंट या एक दो ऐसे केस? अगर मुसलमानों के साथ किसी तरह का कोई मामला पेश आता है जी, तो सबसे पहले बुलडोजर जाके मुसलमानों के घर के बाहर खड़ा हो जाता है जी। लेकिन अगर हम देखें कि कोई बीजेपी का वोटर है, बीजेपी का सपोर्टर है, वो उसी सेम अपराध को कर देते हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई बात नहीं रहती। इसलिए मैंने ये बात बोली है। जैसे कि सोशल मीडिया पर कई बार देखने को मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम मुकदमों से नहीं डरते, हम जेल से नहीं डरते, हम तो अपना जो काम है करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में गाजियाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था। पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय जो भी अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने तलवारें बांटी। अब उन्हें जेल भी हुई, कानूनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन 7-8 दिन में वो बाहर भी आ गए। और अब उन्होंने फिर कहा कि हम उतनी हिम्मत से इस काम को दोबारा, मतलब इस काम को करेंगे, अपने काम में पीछे नहीं हटेंगे, ये वो। तो क्या लगता है? हाँ, वही मैं बात कह रहा हूँ ना। अगर इसी तरीके से
ये जो नफरत बांटते फिर रहे हैं लोग, जी। जो तलवार बांट रहे हैं, जो नफरत बांट रहे हैं, ये ऐसे ही नफरत बांटने का काम करें। हमें किताबें बांटनी है और कलम बांटनी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम उतनी हिम्मत से काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ अदालत ने जिस अपराध को करने पर इनको जेल में भेजा, जी। जमानत हुई, बाहर आए और फिर इसी तरह के बिगड़े हुए बयान देने लगे। इनको ये समझने की ज़रूरत है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हम दुआ करते हैं 5 वक्त की नमाज में, अल्लाह ताला हमारे मुल्क भारत में प्यार मोहब्बत और शांति का माहौल रखे। लेकिन खुदा ना खास्ता इस तरह के लोगों की हरकत पर, अल्लाह ना करे, अगर फसाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो हम जानते हैं मासूम, मजदूर, बेकसूर लोगों की दोनों तरफ, ये एक तरफ नहीं, दोनों तरफ ऐसे लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो लोग हैं जो ये नफ़रत बांटते फिर रहे हैं, इनको चाहिए कि ये अपनी इस नफ़रत बांटने की हरकत से बाज आ जाएं, क्योंकि इनकी ये हरकत अगर ये बराबर मुसलसल चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत को ये लोग अपनी गिरी हुई हरकतों से जलती हुई भट्टी में झोंक देंगे। मुसलमान, मैं सलाम करता हूँ मुसलमान को जिसने बर्दाश्त करने की इंतहा पार कर दी। मुसलमान को दिख रहा है साफ, इंडिया में मुसलमान के लिए, मुसलमानों को ही तो मारने की बात की जा रही है, उनको काटने के लिए, मारने के लिए तलवारें बांटी जा रही हैं। उसके बावजूद मुसलमान खामोश है, मुसलमान सब्र किए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत में किसी भी तरह का कोई मामला ना बने, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो। हमारे कुछ वक्त के बर्दाश्त करने से, अगर वक्त निकल रहा है तो ठीक है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब सर पर आ जाती है, चौखट पर आ जाती है, तो हर इंसान अपना डिफेंस करता है। वो दलील देते हैं कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात ना हो। किसने कहा बांग्लादेश जैसे हालात? प्रधानमंत्री आपका है, राष्ट्रपति आपका है, जिस वही लोग प्रदेश कहते हैं में जो तलवारें बांटते हैं। हाँ, वही जिस प्रदेश में वो तलवारें बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री आपका है, तो आपको किस चीज का डर है? अगर तलवारें बांटने वाली बात थी, आप कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन आप कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप जाइए ना, उस वक्त में तलवार बांटते आप। अरे भाई, उस वक्त बांग्लादेश जैसे हालात नहीं हुए, लोगों के दिलों में डर बैठाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि देखने को मिलता है हिंदू रक्षा दल, मुस्लिम रक्षा दल, हिंदू युवा मंच, मुस्लिम ये तो मुस्लिम युवा मंच मुस्लिम युवा मंच, ये सब, ये आपको नहीं लगता ये सब भी उसी का पार्ट है, हिंदू मुस्लिम करना? या ये नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम रक्षा दल हो, हमारी तंजीम मुस्लिम युवा मंच हो, हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं की। हमने देखा कुछ वक्त पहले मुंबई में हॉस्पिटल के बाहर एक गरीब खातून, वो बेचारी खाना लेने के लिए लाइन में लग गई। वो एक खबीज़ और बदबख्त बूढ़ा इंसान वो खाना बांट रहा था और उसने अपने बातिल नारे लगवाने कहे कि ठीक है, तुम JSR का नारा लगाओ तो आपको खाना मिलेगा। हमने उसकी काट करते हुए, अगर हम भी हिंदू मुस्लिम करते तो हम भी मुस्लिम युवा मंच की तरफ से खाना बांटते और हम क्या कहते, आपको अल्लाहू अकबर कहना होगा जब खाना मिलेगा, तो होती ना हिंदू मुस्लिम। लेकिन हमने क्या कहा, हमने मुस्लिम युवा मंच की तरफ से खाना बांटा हापुड़ ज़िले में और हमने बोला कि अल्लाहू अकबर कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गैर मुस्लिम लाइन में थे, हमने उनको बड़े सम्मान के साथ बिठाया, खाना खिलाया। तो नफ़रत के मुंह पे चांटा मारने का काम मुसलमान करता है, सिख करता है, ईसाई करता है, और ये लोग सबको एक पाले में धकेले हुए हैं, सबको एक पाले में लाकर, मतलब सभी बुरे हो गए, ये अच्छे हो गए जो नफ़रत की रोटी चमका रहे हैं, नफ़रत बांट रहे हैं। ये मुनासिब थोड़ी है। ये सभी और मुस्लिम, इससे याद आया कि अक्सर कहा जाता है कि सभी मुस्लिम, मतलब सभी आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं, जो ये सुसाइड बम्बर होते हैं या कहीं हमला करते हैं, मुस्लिम क्यों होते हैं? ऐसा सवाल बहुत बार सोशल मीडिया में। आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से रिकॉर्ड उठाइए, कितने ऐसे लोग हैं जो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खुफिया एजेंट निकले हैं अंदर खाने। रिकॉर्ड उठाइए, अपने आप रिकॉर्ड आ जाएगा सामने। मुसलमान नहीं है, मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए अपनी जानें हाथों पे रखकर ऐसे फेंकी हैं। उन्हें पता है कि अगले कदम पर अब हमें मौत आने वाली है, लेकिन मुसलमान ने भारत की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, उन्नति तक ले जाने के लिए, तरक्की तक ले जाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं मुसलमान ने।
ये जो आजकल चलता है सोशल मीडिया पर लव जिहाद, भगवा ट्रैप, ये मतलब प्यार को भी एक तरह से मतलब एक वो कर दिया है कि अगर मुस्लिम करेगा तो लव जिहाद, हिंदू करेगा तो भगवा ट्रैप, या प्यार या ये सब, इस पर आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना इसमें यह है कि होता अब से पहले भी इस तरह के केस आए हैं, लेकिन अब जिस तरह हर फील्ड में, इवन के अगर हम किसी दुकान पर सामान लेने के लिए जा रहे हैं, ठेले पर खड़े हैं, तो हमने वो भी वीडियो देखी हैं, वो बोलते हैं कि इसका QR कोड स्कैन करो और पता लगाओ ये हिंदू है या मुस्लिम है, और बोलते हैं तुम नाम लिखो। ये जो गुंडे समाज में पैदा हो गए हैं, छोटे कारोबारियों को परेशान कर रहे हैं, मजदूरों को। एक बेचारा वो शाम को जाएगा, रेहड़ी पे खड़ा है, ठेले पे खड़ा है, शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी ले जाएगा, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा बताइए तुम्हारा नाम क्या है? तो तुमने नाम क्यों नहीं लिख रखा है यहाँ पर? अरे ये नया कानून ला रहे हो क्या? नाम नहीं लिख रखा? कौन से रूल से बात कर रहे हो आप? नाम होना चाहिए। मुसलमान से खरीद ना करो। आपके मैं चैनल के माध्यम से उन सब देश के संविधान के दुश्मनों से कह देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं, मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं कि आप अपनी दुकान पर, अपने ठेले पर अपना नाम लिखिए कि आप मुसलमान हैं। वो ये कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों से खरीदारी ना करो। मैं एक चैलेंज करता हूं उनको, और मेरा चैलेंज ये है उनके लिए कि आप अगर मुसलमानों के इतने बड़े दुश्मन हैं तो अपनी दुकानों पर लिख दीजिए हमारा कस्टमर भी मुसलमान नहीं होगा, मुसलमानों से हम खरीदारी भी नहीं करेंगे, और मुसलमानों को हम कुछ सामान बेचेंगे भी नहीं। साफ लिख दीजिए दुकानों पर। मुसलमानों की दुकानों पर लिखवा रहे हैं ये कि नाम लिखो, ठेलों पर नाम लिखो, मुसलमानों से खरीदारी ना करो, ये बोलते हैं। तो ठीक है, अगर आपकी शॉप पर, आपके शोरूम में, आपकी दुकान पर कोई मुसलमान ग्राहक आता है, मना कर दो उससे कि ठीक है मुसलमानों से खरीदो। आप मुस्लिमों के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है उस पर अपनी बेबाक राय भी रखते हैं। आप किसी हिंदू से कुछ कुछ शॉपिंग करना या कुछ ऐसा पसंद करेंगे, या आपको भी लगता है कि नहीं? ये जो मैं ब्लेजर पहना हुआ है, ये गढ़ रोड से लिया है। ये इसका कोब है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है, ये मैंने वहाँ से लिया है। वो मुस्लिम नहीं है। ये जो मैंने जीन्स पहनी हुई है, ये मैंने उसके बराबर से ली है, वो भी मुस्लिम नहीं है। ये जो मैंने शूज़ पहने हुए हैं, ये भी मैंने गैर मुस्लिम की दुकान से ख़रीदे हैं। हापुड़ में गोल मार्केट में है, उनसे ख़रीदे हैं मैंने। ये जो मेरी बेल्ट है, ये भी मैंने गैर मुस्लिम से ख़रीदी है। ये मैंने जो पहन रखा है, ये भी गैर मुस्लिम से ख़रीदा है। तो हम ये जो तुच्छ बातें होती हैं, ओछी बातें होती हैं, हिंदू से ना खरीदो, मुसलमान से ना खरीदो, अरे क्या कर रहे हो यार? दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है, तुमने कहाँ देश में फसाद फैला रखा है। मुसलमान को अपने ठेलों पे नाम लिखवाना चाहिए, मुसलमान को अपनी दुकानों पे नाम लिखवाना चाहिए। ठीक है, मुसलमान नाम लिखवा लेगा। मेरा चैलेंज है आप सबको, अगर आपकी दुकान पर कोई मुसलमान जो नफरत फैला रहे हैं, आपकी दुकान पर, ठिए पर, शोरूम पर, आपके कहीं पर भी जो भी आपका कारोबार है, अगर मुसलमान ग्राहक बन के आता है, मना कर दो कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। अरे जहां कमाई की बात आ रही है वहां तो आइए मुसलमान, अरे मियाँ भाई आइए, अरे जरा खां साहब को पानी पिलवाओ लाकर, क्योंकि पता है ना कि खां साहब अब 50,000 रुपए की शॉपिंग करेंगे और 15,000 रुपए, 20,000 रुपए जो भी है वो हमें प्रॉफिट होने वाले हैं। अभी उस वक्त नहीं भगाएंगे उसे। तो ये मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। ये लोग सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। जब कमाई करने की बात होती है तो ये मुसलमानों को अपने पास बुलाते हैं, और जब नफरत की बात होती है तो ये आप लोगों से ये कहते हैं मुसलमानों से खरीदारी ना करो। चलो अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाकर बात करते हैं। संभल के जो पुराने सीईओ थे अनुज चौधरी, उनके खिलाफ कोर्ट ने FIR का आदेश दिया, लेकिन वहाँ के SP ने FIR करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी तो जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, तो हम FIR नहीं करेंगे, हम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे जी। जब कभी अदालत किसी मुकदमे में FIR के आदेश करती है, आप एक एडवोकेट भी अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं कि क्या। जब कभी अदालत किसी मुकदमे में FIR के आदेश करती है तो उसमें जो मैक्सिमम अभी तक मेरी प्रैक्टिस में देखा है मैंने, उसमें यह होता है कि अंदर सप्ताह 1 में, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट ससुंगत धाराओं में दर्ज कराकर न्यायालय को सूचित करें। अब 1 हफ्ता तो पुलिस के पास है,
लेकिन एक हफ्ता या उतना दिन जितने दिन अदालत ने एफआईआर के आदेश में मेंशन किए हैं। मान लीजिए अदालत कहती है 4 दिन के अंदर अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अदालत को सूचित करें, तो पुलिस के पास अभी 4 दिन है। पुलिस से चाहे तो 4 दिन तक एफआईआर नहीं करेगी, उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन जब वो टाइम पीरियड जो अदालत ने पुलिस को दिया है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर एफआईआर नहीं होती है, अदालत को सूचित नहीं किया जाता, लो भाई हमने एफआईआर कर दी है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो जब अदालत का वो टाइम जो संभल पुलिस को दिया है अदालत ने, माननीय सीजेएम कोर्ट ने, तो जब वो टाइम निकल जाए तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। उससे पहले अगर वो किसी बड़ी अदालत से लाते हैं तो वो मुकदमा है, वो चलेगा। हमारे एडवोकेट्स भी हैं संभल में, वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अनुज चौधरी को एक अलग नज़र से देखा जाता है, मतलब बोर बाकी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, एसपी हैं, उन सबको अलग तरीके से देखा, अनुज चौधरी को अलग तरीके से देखा। जैसे उन्होंने संभल इंसम बयान दिया, 52 जुम्मे एक होली वाला, और भी बहुत सारे उनके ऐसे, मतलब ऐसा उन्होंने किया है कि लोग उन्हें अलग नज़र से देखते हैं। आपने भी ज्ञापन वगैरह दिए थे जब ये हुआ था, तो उसके लिए आप क्या? देखिए, ये हमने हापुड़ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था उस वक्त, और हमने सीधा ये कहा था कि अगर कोई शख्स तानाशाही और सत्ता के नशे में आपा खोए हुए है तो हम ये समझते हैं कि उसको चाहिए वो ये जान ले देश में अदालत है, देश में संविधान है और कानून है। अगर आप कानून के हथकंडों को अपनाकर अपराध करके कानून की आड़ में, या आपने कोई ऐसी यूनिफॉर्म पहन ली, आप ये समझते हैं कि कानून आप उंगलियों पे खेल के बच के निकल जाएंगे, तो वो बच के निकलने वाले नहीं हैं। और हमें अदालत से पूरी उम्मीद है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी इंसान अगर अपराध करेगा तो वो अपने अंजाम को पाएगा। आपको क्या लगता है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने की वजह से आपके ऊपर कौन सी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो लोगों को हकीकत से रूबरू कराना है। सत्य क्या है, हक क्या है, मुझे लोगों को बताना है कि हक क्या है। जो हक है उसकी दावत लोगों को देनी है। जो असत्य है, जो झूठ है, जो बातिल है, बातिल को लोगों को बताना है कि ये बातिल है, ये काला है, ये अंधेरा रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है, ये बर्बादी का और तबाही का रास्ता है। दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब हो जाएंगी। कुछ वक्त के लिए चमकदार हो सकती है दुनिया, लेकिन नताइज बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ सच्चाई, सत्य, जिसे हक कहते हैं। आप मुस्लिम नागरिकों को ऐसे कौन से अधिकार कानून के ज़रिए से बताना चाहेंगे कि ये तुम्हारे अधिकार है, ये तुम्हारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? भारत के संविधान में जो अधिकार भारत के तमाम लोगों को दिए गए हैं, उसमें वो मुसलमानों को भी दिए गए हैं, सभी को। बहुत सारे मुसलमानों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर कोई मुसलमान को किसी तरह से फ़ोन करके कहीं बुलाता है तो मुसलमान डर जाता है, उसको पता नहीं है कि कानून क्या है। हम ये समझते हैं कि पहले कम था, ये सच है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये रेशो बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी हो रही है, और जैसे जैसे कानून की जानकारी होगी वैसे वैसे हम अपने हक को रख सकते हैं, अपने हक की मांग कर सकते हैं। अगर आज सीधे अपने फॉलोअर्स को या अपने चाहने वालों को सीधे 1-2 लाइन में मैसेज देना हो तो क्या देंगे आप? क्या बताएंगे उनसे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो हमारी वीडियो देखने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि आज अगर मैं किसी प्लेटफार्म पर खड़े होकर आवाज़ उठा रहा हूँ जनता के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तो ये जो मेरी हिम्मत है, ये सब जो देखने वाले हैं, ये सब इनका प्यार है। जो हमारे फॉलोअर्स हैं, ये सब इनका प्यार है, इनकी दुआएं हैं। मैं इन सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और मेरी ताकत ही इनका प्यार है। जो इनकी सपोर्ट है, जो प्यार करते हैं, बस वो हमारी ताकत है। कानून क्या है? कानून कमज़ोरों की ढाल है, अमीरों के लिए ताकत है? किस नज़रिए से देखते हैं आप कानून को? कानून दरअसल डिपेंड करता है किस तरह का कानून जी। अगर हम बात करें कि भाई अलग अलग कानून होते हैं ना, पूरी दुनिया में कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो पूरी दुनिया में ऐसे भी कानून हैं जो अमीरों के घर की लोंडी है, अमीरों के दरवाजे पर पड़ी रहती है, और गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। तो जो कानून अमीरों की चौखट पर पड़ा रहे और गरीब को इंसाफ ना दे,
ऐसे कानून को आग लगा दो। लेकिन दूसरी तरफ भी देखा जाए, ऐसे भी कानून हैं कि जहाँ पर इंसाफ होता है, जहाँ पर अमीर हो या गरीब हो, वो कानून के लिए सब बराबर हैं, सब सेम हैं, ऐसे भी हैं। भारत की बात करें तो यही मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ, आज के भारत में ज़्यादा क्या है, न्याय ज़्यादा मिल रहा है, न्याय के लिए इंतज़ार? देखिए, देर से मिला न्याय, उसके आगे हम एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दें। जी। एक किताब है, मैंने वो पूरी पढ़ी है, मैं चाहता हूँ आप भी पढ़ें अगर वक्त मिले, मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा आपके पास। बाइज्जत बरी क्वेश्चन मार्क, मनीषा भल्ला और डॉक्टर अमीरुल्लाह खान करके हैं, उन दोनों ने वो मिलकर मेहनत करके किताब लिखी है, मैंने वो किताब पढ़ी है। और उसमें जो बहुत सारे केस उन्होंने ऐसे मेंशन किए हैं, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 14 साल बाद, 9 साल बाद, 7 साल बाद उनको बाइज्जत बरी किया है अदालत ने। लेकिन उन्होंने उनके पास जाकर, जिनको सज़ा, मतलब जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का ये क्रीम पीरियड जेल में काटा, उनसे इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया हमारे साथ कैसे हुआ, हमें कैसे फंसाया, किस तरह से हमें टॉर्चर किया गया, कैसे हमें जेल में रखा गया, और लास्ट में जब जजमेंट आया फाइनल, तो हमको दोष मुक्त किया गया, हमको बरी किया गया। तो इसलिए उन्होंने उस किताब का नाम लिखा बाइज्जत बरी क्वेश्चन मार्क। अब ये सच्चाई भी है भाई, 8 साल तक कोई इंसान जेल में रहा और उसके बाद में हम उसको कह दें तुम दोष मुक्त हो, अपने घर जाओ, बरी हो। 8 साल कहाँ कौन देगा उसके? बाइज्जत बरी क्वेश्चन मार्क, उसका नाम ही इसलिए रखा कि इसे बाइज्जत बरी कहेंगे क्या? 9 साल कौन देगा उसके? और वो जो लोग थे जिन्होंने अपनी कलम का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, उनके लिए क्या आदेश है, उनके लिए क्या ऑर्डर है? क्या वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे? नहीं। अच्छा, मैं समझता हूं ऐसे लोगों की जितनी भी जांच है, जितनी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, जितनी उन्होंने एफआईआर करी है, जितने लोगों को पकड़ के जेल भेजा है, उन सब की जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों की। जिस व्यक्ति के एक व्यक्ति को जेल भेजने पर लास्ट में वो बरी हो रहा है अदालत से, तो जिसने वो एफआईआर की है, जिसने उसे जेल भेजा है, इन्वेस्टिगेशन की है, उसकी बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उन पर भी नज़र डालनी चाहिए। इसने बाकी और लोगों की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं करी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो किताब है बाइज्जत बरी क्वेश्चन मार्क। तो ये तो है बात कि भाई अगर किसी को 8 साल बाद इंसाफ मिल रहा है तो क्या उसे इंसाफ कहेंगे? लोग कहते हैं देर से मिला इंसाफ, इंसाफ नहीं होता। आने वाले 10 सालों में आप देश को या मुस्लिमों की ज़्यादा आवाज़ उठाते, इसलिए पूछें, देश के मुसलमानों को कहाँ देखते हैं, किस स्थिति में देखते हैं? इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमारे देश के, भारत देश के मुसलमान देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी लेकर आगे आएंगे और देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। एजुकेशन रेशो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत बढ़ रहा है, तो उस चीज़ से उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि तालीम एक ऐसी सीढ़ी है, तालीम एक ऐसी जो है गोट है। आप किसी भी चीज़ को तरक्की करने के लिए, तरक्की पाने के लिए, तरक्की तक पहुंचाने के लिए, बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आप एजुकेटेड हो जाइए, और फिर उसके बाद आप किसी चीज़ में लगते हैं तो उसको आप कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। मुस्लिमों के लिए सबसे बेस्ट लीडर कौन है, पॉलिटिशियन? क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं या हैं? नहीं, मैं अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। तो मुस्लिमों के लिए सबसे बेस्ट पॉलिटिकल लीडर कौन है आपकी नज़रों में? अब वक्त पर कभी कोई किसी मुद्दे पर चुप रहता है, कोई किसी मुद्दे पर चुप रहता है। ओवरऑल एक अगर अंदाज़ा या आपसे पूछे कि देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे हक के लिए आवाज़ उठाता है, जो हमारे आंसू पोंछने की बात करता है, वो बेस्ट लीडर है। तो इस वक्त जो आज देखा जा रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब देखे जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी हो तो आपकी प्रायोरिटी में कौन कौन सी रहेंगी? अभी उसके बारे में सोचा नहीं है कुछ, फिर भी एक नॉर्मल नहीं, अभी कभी उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी पूछते हैं जी। पॉलिटिकल पार्टी में है तो हम मना कर देते हैं, वो पूछते हैं फिर कौन सी पार्टी में जाना है। तो अभी उस तरफ माइंड लगाया नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तो किस में जाएंगे, प्रायोरिटी क्या होगी, तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ
एडवोकेट अब्दुल कादिर। अगर इस तरह की बातचीत आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को आगे भी शेयर करना। मैं आपके साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।